नमस्कार, मैं विशाल और मैं लातूर से अभी आया हूँ और लातूर के बारे में वीडियो बनाना मेरा काम है। इसलिए आज मेरा लातूर में जो एक्सपीरियंस हुआ है उस एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात बताना चाहूँगा। लातूर एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुछ समय पहले वहाँ पे पानी की दिक्कत के वजह से वो बहुत फेमस हो गया था और उसी प्रकार से लातूर फेमस है उसके लातूर पैटर्न की वजह से। इसी वजह से मैं लातूर में नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। बाद में मेरे विचार मेरे उस एग्ज़ाम के प्रति, उस जॉब के प्रति, डॉक्टर के प्रति कुछ विचार बदलने की वजह से मैं किसी और स्ट्रीम में चला गया हूँ। लेकिन मैं लातूर में रहने की वजह से, आपके भाई की हैसियत से आपको लातूर के बारे में बताना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं अभी इस वक्त खेत में हूँ, बैकग्राउंड आपको पता चल ही रहा होगा। मेरे कैमरा मैन भी कोई नहीं है, मेरा भाई ही इस वीडियो को भी शूट कर रहा है। तो लातूर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितना पैसा खर्चा होता है और वहाँ पे ज़्यादातर मेरी तरह किसान के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। तो क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कौन से बच्चे उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, किन बच्चों को करना नहीं चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी है, कितना पैसा जाएगा, इस सारी चीज़ों के बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कुछ समय की बात है, हम अच्छे से बात करेंगे इस टॉपिक पर। लातूर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे मैंने यहाँ इस थंबनेल में लिखा है इसलिए नाम भी लूँगा। आरसीसी, आईआईबी, स्टार, अभी पीवी बंद पड़ गया ऐसा मेरे को मालूम पड़ा, लेकिन पीवी क्लासेस जहाँ पे मैंने भी पढ़ा है, मैं बोले तो आरसीसी में भी मैं पढ़ा हूँ, पीवी में भी मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आईआईबी है लातूर में फेमस, जो अच्छा विद्याराधना बोल के भी है, लातूर में फेमस है आरसीसी और आईआईबी नाम से। और दोनों अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, टीचर्स कोई भी बुरे नहीं होते। जो टीचर्स बुरे होते हैं उनके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर अवेलेबल करा देते हैं वो लोग, अगर आप कंप्लेन करेंगे तो। बात है किन स्टूडेंट्स को इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उन बच्चों को जो बच्चे सिंसियर है, जो पढ़ाई दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं कम से कम, ज़्यादातर नहीं। और ध्यान में रखिएगा, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, सारी चीज़ें बाइकआउट करके पढ़ाई करने के लिए अगर कोई बोल रहा है सोशल मीडिया सारी चीज़ों को छोड़ दो तू पढ़ाई कर, वो गलत बोल रहा है। किसी भी चीज़ को पढ़ाई के लिए बाइकआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई अपने अपने रीत से, अपने अपने बायोलॉजिकल साइकिल को ऑब्जर्व करके पढ़ाई करना होता है। वहाँ पे खर्चा कितना आता है उस पर बात करेंगे, फ्रेंड्स पर भी बात करेंगे हम। खर्चा आता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 55,000 से 60,000, अभी शायद रिपीटर्स के लिए 40,000 में भी वो ले रहे हैं, लेंगे ऐसे कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपटीशन चलता रहता है। जैसे कि अभी पता चला आरसीसी के कुछ टीचर्स मिलकर कोई और इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इस बात को समझो, उनका बिजनेस है, इस बात को ध्यान रखना। उनका प्रमोशन हमको नहीं करना है, क्यों, हम स्टूडेंट हैं। अगर आप सिंसियर है तो आपको सिर्फ वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, इस बात को भी ध्यान रखना। और जाके पढ़ाई करना, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और ज़्यादातर मेंटल स्टेट को अच्छा रखना ज़रूरी। वहाँ पे कभी कभी 9 घंटे क्लास होती है और फर्स्ट सेशन में सबसे पहले एडमिशन लेना, क्योंकि अगर बाद में आप एडमिशन तो वो ले लेंगे लेकिन फिर सिलेबस बहुत भगाएंगे, और सिलेबस भगाएंगे तो आप उनके साथ रिटेन नहीं कर पाएंगे। उनको क्या है, पढ़ा के चले जाएंगे। मेन बात तो आपको है ना भाई, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको करना है। इस बात को समझकर 60,000 भी लग सकते हैं, फिर तो 2 लाख 3 लाख रुपए अगर आपके फैमिली के पास है। मैं आपको एक टिप दूंगा इसमें, अगर आप खेत की वजह तो किसान के बच्चे हैं, आपके घर में 6 लाख रुपए है, मैं इस बात को ध्यान में रखिए। लोन लेकर भी कुछ बच्चे जाते हैं, उसके बाद में आपके घर में 6 लाख रुपए है तो आप जाने के लिए बिल्कुल भी मत डरिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप सक्सेस हो जाएंगे, वो जॉब में वो कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप अगर वो अच्छे से वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सपीरियंस जो होगा, वो एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। वो क्लास में बैठना 6-6 घंटे एक चीज़ के लिए बैठना, देखो जीवन में किसी एक काम को 6-6 घंटे 8-8 घंटे करना आप सीख गए तो ऑलरेडी आप समाज से आगे निकल चुके हैं। इसीलिए अभी कुछ बच गया, जाने दो। इसीलिए समझ कर, फ्रेंड्स अभी बात करेंगे दोस्तों के बारे में। दोस्त बहुत अच्छे हैं हमारे वहाँ पे, अभी नाम लूँ कि कुछ टीचर्स का, बहुत अच्छे बहुत सारे टीचर्स हैं, नाम किसी 1-2 का नहीं लिया जा सकता, लेकिन वहाँ पर फाउंडर
आरसीसी के फाउंडर है मोटे गाँवकर सर, वहाँ पे पीवी के फाउंडर है, पीवी सर ही बोलते हैं उनको, चिराग सर है, कुरने सर है, डीवाई सर है, मनीष सर, ये नए टीचर्स है भी है। ये इन लोगों के बारे में चीज़ें है, ये बहुत अच्छे टीचर्स है। बाकी सारे टीचर्स है, शाहिद सर है, वो सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी सिखाई है। और मेरा मेडिकल फील्ड में मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर तरफ जाना, मेरे को लगता है फ्यूचर मेंटल हेल्थ का है, इसलिए मैं मेंटल हेल्थ की पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसको 3 महीने पहले ही छोड़ दिया था, इसीलिए जा रहे बोले तो लातूर को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, आपके पास एक्सपेंसेस है, अगर पैसा है आपके पेरेंट्स के पास, बात को ध्यान रखना, लोन ले जाकर मत जाना। लोन लेकर जाना बहुत रिस्की हो जाता है, आप सोच समझ कर डिसीजन लेना अच्छी बात होती है। आप के मैंने बोला ना 6 लाख के एवरेज अगर आपके बजट में पैसा है तो आप जा सकते हैं। मेरा अंदाज़ा बना, ये गलत भी हो सकता है। आप सब लोग होशियार हैं, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इन बातों को समझकर। और लातूर में टीचर्स के अच्छे टीचर्स है, लेकिन टीचर्स के प्रति एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ही रखना, उससे आगे जाना मत। इस बात को समझकर दोस्तों की बात करें, दोस्त बहुत अच्छे होते, कुछ सारे उसी बैकग्राउंड से आए हुए लोग होते, उन सबको समझकर अच्छे से पढ़ाई करने के, अगर आप में जज्बा है, आप पढ़ाई के लिए सज्ज है, तभी आप लातूर जाए। और लातूर एक बहुत अच्छी नगरी है। लातूर पैटर्न पूरे भारत में फेमस भी है। इसी वजह से कोई भी चीज़ फेमस एक बार हो सकती है, अगर वो बार बार फेमस है, वहाँ पे कंटेंट है, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ना अपनी जिम्मेदारी है और आप पढ़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।